शायर ने कहा, पंडित जी, गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, मंच भी सुने, बड़ी मूल्यवान पंक्तियां हैं, किसी शायर के नाम भूल गया हूँ। गुब्बारे जब भी फूल जाते हैं, वे पहले क्या थे ये भूल जाते हैं। तो निश्चित ही ऐसे काम करने वाले लोग, कहीं से कहीं कवि को जब दर्द होता है तो वास्तव में कविता निकलती है दर्द से। पहले भी हमारे वैदिक वांग्मय से लेकर के पूरा साहित्य भरा है। हमारे वेद थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, लेकिन वहाँ कविता नहीं थी, वहाँ पर मंत्र थे। कविता कहाँ से शुरू हुई? कविता वाल्मीकि से शुरू हुई, जब उनकी सहानुभूति, संवेदना आई। हमारे लखनऊ के एक हमारे मित्र हैं, एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, डॉक्टर अशोक ज्ञानी। अगर 4 पंक्तियां उनकी पढ़ना चाहता हूं कि कविता कहाँ से निकलती है। समृद्ध मंच है और बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं। 4 पंक्तियां उसने कही कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। जब दर्द नहीं होगा तो कविता कहाँ से आएगी? दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी के शरीर में छेद हैं, घाव हैं, लेकिन आवाज कितनी सुरीली है। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। तो निश्चित ही हम अपने इस हमारा पूरी दुनिया में जो तीर्थ यहाँ पर कविता हो रही है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम केवल ताली बजवाने और ठहाका लगवाने के लिए नहीं यहाँ पर हैं। काव्य के मनीषियों ने, काव्य के आचार्यों ने जब काव्य के हेतु और प्रयोजन गिनाए, तो किसी हिंदी के आचार्य ने कहा कि हम कविता किस लिए करते हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। मंच भी सुने, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं, और हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। कई सागर मिल करके महासागर बनते हैं। तो मंच है, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से। लेखपालों के लिए 4 पंक्तियां सबसे पहले। पूरे जीवन लिखने का कार्य किया। इनको कलमकार भी कहा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। असली कलमकार वही, हाँ। हम लोग तो बाद में कलम वही चलावत है। कि जिसका अंतर हो उदार वह महामनस्वी होता है। जो लेखन के दीप जलाए वही यशस्वी होता है, और दिशा प्रकाशित कर जाता है। मिटा स्वयं के जीवन को, नहीं धरा पर कलमकार से बड़ा तपस्वी होता है। इस महाकुंभ के अवसर पर हमारे बीच में तपस्वी मिश्रा जी भी मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग। जिनका मन हर्षित रहता है होती वही तरंग। सबका अपना अपना जीने का होता है ढंग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। कविता के रस रंग ने के सा अपना रंग जमाया। कविता के रस रंग ने के सा अपना रंग जमाया। लेखपाल संघ ने महाकुंभ में कवियों को बुलवाया। लेखपाल संघ ने महाकुंभ में कवियों को बुलवाया। तो हंसी ठिठोली पिचकारी में गीत रंग भरता है। ये महाकुंभ का आंगन सबका अभिनंदन करता है। ये महाकुंभ का आंगन सबका अभिनंदन करता है। रंगों की बौछार भरेगी मन में नई तरंग। रंगों की बौछार भरेगी मन में नई उमंग। और गंगा यमुना और सरस्वती मात हमारे संग। ये है कविता का रस रंग, कवियों का सत्संग। ये है कविता का रस रंग। कविता विभिन्न आयाम से गुजरती है। भाई नजर इलाहाबादी जी ने इस बैनर पे सतीश सागर के नाम के आगे लिखा दिया सबरस कवि। सबरस, हाँ हाँ हाँ। अब सबरस में अगर पढ़ने जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। केवल 2 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो माँ के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। तिवारी जी, माँ के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये करिश्मा तो सिर्फ माँ ही दिखा सकती है। वाह वाह वाह। ये करिश्मा तो सिर्फ माँ ही दिखा सकती है।
खून को दूध बना करके पिला है